हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर जो 10 है, ठीक है, वृत्त की जो प्रश्नावली 10.1 को वन शॉट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जितने भी इसके बेसिक्स हैं वो हम समझेंगे, सीखेंगे और उसके बाद प्रश्नावली को एक शॉट में सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं वृत्त क्या होता है। अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं, ये मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। ठीक है, ये क्या बनाया, एक वृत्त बनाया। वृत्त क्या होता है, एक बिंदु होती है। ये हमने एक बिंदु ले लिया, ठीक है। इस बिंदु का नाम मैंने क्या दे दिया, ओ। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर वृत्त क्या होता है, हमें पता नहीं है, जरा बताइए। तो वृत्त क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे इस बिंदु से ये जो वृत्त बनी है ना, ये कई सारे बिंदु से मिलकर बनी है। यहाँ बिंदु है, 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 ठीक है, यहाँ सब बिंदु है। इस बिंदुओं की, इस बिंदु से जो दूरी है वो सारी क्या है, समान है। ठीक है, ये सारी दूरियां क्या है, समान है। तो इस आकृति को, इन सभी बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है ना, तब जाके उसे क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है, वृत्त कहा जाता है। वृत्त को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्कल। ठीक है, सर्कल कहा जाता है। वृत्त क्या होता है, देखो वृत्त की कोई मोटाई नहीं होती है, ठीक है, वृत्त की कोई चौड़ाई नहीं होती है। वृत्त क्या है, जैसे वृत्त एक जगह घेरती है, वृत्त एक स्थान है जो जगह घेरती है। वृत्त का कोई आयतन नहीं होता है, ठीक है, आयतन तभी होता है जब उसकी चौड़ाई होती है। तो वृत्त क्या है कि हमारे पास एक बिंदु है, उस बिंदु से सभी बिंदुओं का वह संग्रह जो उससे समान दूरी पे होती है, उसे हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जितने भी बिंदु हैं, ये सारे बिंदु है ना, ये जितने भी बिंदु है, ये सारे बिंदु इन बिंदुओं से समान दूरी पर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, 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 सारे 5-5 होंगे। तो इन बिंदुओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो आई बात समझ में। अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई वृत्त क्या होता है, तो आप ये बोलोगे, ठीक। उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो फिक्स बिंदु होता है, ये जो अपनी जगह पे फिक्स है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्र। इसे क्या कहते हैं, केंद्र। अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर। ये जो ओ मैंने दर्शाया था, ये ओ हमारा क्या है, केंद्र है। वृत्त का केंद्र है, सेंटर है। ठीक है, और एक चित्र बना के दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने वृत्त बनाया, ठीक है, ये वृत्त का मैंने क्या बनाया, केंद्र बनाया। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये तो वृत्त हुआ। इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, इस बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब पता है क्या होता है, बाउंड्री। तो इस केंद्र से इस वृत्त या परिधि जो बोल लो आप, ठीक है, इस पूरे राउंड को, एक राउंड जो बना है ना, बाहर बाहर से ये जो राउंड है, वृत्त क्या हुआ, पूरा ये चीज वृत्त हुआ। अगर आपको मैं पूछूं कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, अगर इस बिंदु का नाम मैं ए बोल दूं, इस बिंदु का नाम मैं ए बोल दूं, तो ये क्या है, त्रिज्या है। इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में त्रिज्या को कहा जाता है रेडियस। क्या कहा जाता है, रेडियस। इसीलिए त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं, ठीक है, क्या बोलता हूं, वृत्त से वृत्त को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए। देखिए, इसका नाम दे रहे हैं पी, इसका नाम दे रहे हैं क्यू। ये जो है रेखा, ये वृत्त से वृत्त को मिला रहा है और केंद्र से होता हुआ जा रहा है। तो इस रेखा का नाम क्या होगा, व्यास होगा। इस रेखा का नाम क्या होगा, व्यास होगा। आई बात समझ में, क्या होगा दोस्तों, व्यास। व्यास जो होती है वो परिधि से, परिधि को मिलाती है और केंद्र से होते हुए जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास को दर्शाते हैं डी से, क्योंकि अंग्रेजी में इसको क्या लिखा जाता है, डायामीटर। क्या लिखा जाता है, डायामीटर। ठीक। अगर आपने नोटिस किया होगा एक चीज कि भैया केंद्र से वृत्त तक की जो दूरी होती है, परिधि तक की जो दूरी होती है, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। ये आर है, ये भी केंद्र है और ये भी वृत्त है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या है भैया, त्रिज्या है। एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं, सबके मान क्या होते हैं, समान होते हैं। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं
और उन अनंत त्रिज्याओं का मान क्या होगा, समान होगा। ये नहीं कि एक वृत्त है, जितने भी त्रिज्या मैं दिखा रहा हूँ सबके मान अलग अलग होंगे, नहीं, सभी त्रिज्याओं के मान क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दिमाग में डाल लीजिए, इसका उपयोग आगे हम करेंगे। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, तो ये जो व्यास होता है डी, ये 2r के बराबर होता है। यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। या फिर अगर मुझे त्रिज्या निकालना है तो मैं व्यास का क्या कर दूं, आधा कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, त्रिज्या। क्योंकि दो गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। अगर आपको व्यास दिया हुआ है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे, व्यास का क्या कर दो, आधा कर दो। ठीक है, अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक, अगर आपको त्रिज्या दिया हुआ है तो व्यास निकाल सकते हो, त्रिज्या का दुगुना कर दो, आपको व्यास मिल जाएगा। अगर त्रिज्या 2 है तो व्यास क्या होगी, 2 दूनी 4, 4 सेंटीमीटर उसकी क्या हो जाएगी, व्यास हो जाएगी। ये बेसिक सी चीज़ें होती हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि भैया वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होता है, ठीक है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, और त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है, ये आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। एक चीज़ तो आपको पता ही होगी, वृत्त का क्षेत्रफल पता होगा कि नहीं होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 आपका आता है वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। ये दो सूत्र आपको चाहिए होगा कहीं पे भी, तो मैंने यहाँ दोबारा एक बार लिख दिया। परिधि समझते हैं ना, अगर ये वृत्त है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, ये जो काला काला बाउंड्री दिख रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस अंग्रेजी में कहा जाता है। एक चीज़ मैं आपको बोलूँ, आप कहोगे सर हम तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमें क्यों बार बार बताते हैं अंग्रेजी में नाम, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। देखो भाई, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे कक्षा 12 के बाद जाओगे ना, सारी किताबें आपको अंग्रेजी में मिलेंगी। ठीक है, मैं भी एक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा स्टूडेंट हूँ, लेकिन फ्यूचर में आपको सारी किताबें अंग्रेजी में मिलती हैं। तो अभी से थोड़ा बहुत हैबिट में डाल लोगे ना, तो दिमाग में वो चीज़ बैठी रहेगी। तो मैं जब वहाँ पर जब पढ़ने जाओगे तो ये फील नहीं होगा कि ये चीज़ मैंने कभी सुनी नहीं है, एक चीज़ कभी मैंने देखी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ फटाफट आपके दिमाग में बस जाएगा। लेकिन अगर एक बार कभी तुमने पढ़ा ही नहीं, कभी तुमने देखा ही नहीं, एकदम से अंग्रेजी आ जाए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, जैसे मेरे टाइम हुआ था। मैंने कभी भी अपने फ्यूचर में कक्षा 12 तक अंग्रेजी के वर्ड्स नहीं सुने थे, और मुझे स्टार्टिंग के 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। वो दिक्कत तुम्हें ना हो, इसलिए मैं हमेशा हिंदी नाम के साथ साथ अंग्रेजी बताता हूँ, ताकि तुम उसके साथ यूज टू होते रहो। ठीक है, उसके बाद देखो भाई, ये हमारा वृत्त है। एक चीज़ मैंने अभी भी आपको नहीं बताई है, जीवा। जीवा क्या होती है, ये हमारा केंद्र है ना। जीवा क्या होती है, जो परिधि से परिधि को मिलाए, परिधि से परिधि या वृत्त से वृत्त को मिलाए, उसे हम जीवा कहते हैं। तो ये हमारा जीवा है। जीवा को अंग्रेजी में कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड। व्यास क्या होता है, जो परिधि से परिधि को मिलाए और केंद्र से होता हुआ जाए। ये जो रेखा है इसका नाम ए बी दे दो। क्या ये केंद्र से होता हुआ जा रहा है, नहीं, केंद्र हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो जो भी रेखा जो परिधि से परिधि को मिला रही है और केंद्र से होते हुए नहीं जा रही है, उसको हम कोड कहते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं और बताता हूँ। अब हम बात करेंगे टेंजेंट के बारे में, स्पर्श रेखा के बारे में। एक रेखा आई, ये रेखा आई, इस रेखा ने इस वृत्त को एक बिंदु पर टच करके चला गया। यहाँ एक बिंदु पर क्या किया, टच करते हुए, स्पर्श करते हुए चली गई। इस रेखा का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ, एक्स वाई बोल दिया। तो ये रेखा का नाम क्या होता है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये जो रेखा है इसने इस वृत्त को स्पर्श किया और चली गई। एक बिंदु पे स्पर्श करती है, इस बिंदु एक बिंदु पे ये स्पर्श कर रही है, मान लेते हैं ये बिंदु का नाम पी है। ठीक है, तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है इसने वृत्त के एक बिंदु को टच करते हुए, स्पर्श करते हुए चली गई है, इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं टेंजेंट। स्पर्श रेखा को क्या कहते हैं, टेंजेंट। ठीक है, और ये जो बिंदु होता है पी बिंदु, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि वृत्त का और स्पर्श रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। पी पे स्पर्श करते हुए गया ना,
तो ये बिंदु P क्या है? स्पर्श बिंदु है। ये वृत्त का और इस स्पर्श रेखा का क्या है? ये उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज है, एक आता है छेदक रेखा, छेदी भाई। ये हमारे छेदी भाई हैं। इसका नाम बोल देता हूं, जैसे मैंने इसका बोल दिया पी क्यू बोल दिया, तो इसका इस रेखा का नाम क्या है? छेदक रेखा है। छेदी भाई, छेदक रेखा। ये स्पर्श रेखा नहीं है, छेदक रेखा क्यों है? क्योंकि इस रेखा ने इस वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद किया है। यहाँ पर टच किया है, ठीक है, और यहाँ पे भी टच किया है। तो दो बिंदुओं पे टच करते हुए फाड़ते हुए जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया? जीवा के बारे में बताया, स्पर्श रेखा के बारे में बताया, स्पर्श बिंदु के बारे में बताया, छेद रेखा के बारे में भी बताया। कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। उसके साथ साथ आप जानते हो कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, आप यहाँ पर आ रहे होंगे पाई। ठीक है, पाई का मान जनरली 22/7 या फिर क्या लिया जाता है? पाई का मान 3.14। वो आपको हमेशा प्रश्न बोलेगा कि आपको क्या लेना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भैया पाई क्या होता है, पाई क्या होता है, तो पाई होती है परिधि, परिधि और व्यास के अनुपात को। ठीक है, पाई किसे कहते हैं? परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। ठीक है, कोई भी वृत्त होगा, कोई भी वृत्त, उस वृत्त की परिधि को जब हम भाग देते हैं उसके व्यास से, तो जो अनुपात आता है उसे हम पाई कहते हैं। पाई वैसे क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हर एक वृत्त के लिए ना ये जो अनुपात होता है वो फिक्स नहीं होता है। आप कहोगे कि हर एक वृत्त के लिए 22/7 आ जाएगा, 3.14 आ जाएगा, नहीं, हर वृत्त के लिए नहीं आता है, उसके आसपास आता है। एग्जैक्टली यही नहीं आता है, कभी नहीं आता है ऐसा, उसके आसपास ही आता है। ठीक है, हर वृत्त के लिए। तो एक दो स्टैंडर्ड मान रखे गए हैं कि पाई का मान 22/7 या 3.14। ये प्रश्न में बोला जाता है कि ये रखो। और पाई का मान, पाई एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। जो भी चीज फिक्स नहीं होती है वो कभी भी परिमेय नहीं होती है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी वजह से पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि अलग अलग जब हम वृत्त लेंगे तो उनमें ये जो अनुपात है वो अलग अलग आएगी, इसके आसपास आएगी, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं आती है। हमेशा ये नहीं होती है कि हमेशा यही होगा, नहीं, उसके आसपास होता रहेगा हमेशा, लेकिन एग्जैक्टली वही मान हर बार नहीं आएगा। इसी वजह से पाई को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर मैं बताऊं कैसे इसको प्रूव भी कर सकते हैं, पाई है ना कि जो चीज बाईं तरफ होती है वो चीज दाईं तरफ होनी चाहिए। परिधि का सूत्र मैंने आपको क्या बोला था? 2 पाई आर। और व्यास का क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना, आर से आर कटा, 2 से 2 कटा, इधर क्या आ गया? पाई। इधर भी क्या है? पाई। ठीक है, तो जो पाई होता है वो होता है परिधि और व्यास के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। आपके दिमाग में ये चीज फिट होनी चाहिए। कोई भी डाउट यहाँ तक, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब जब हम प्रश्नावली में आएंगे, ठीक है, इस प्रश्नावली में तो उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रश्नावली 10.2 में बहुत ज्यादा जरूरत है इस दो प्रमेय की, प्रमेय 10.1 और 10.2। इनका प्रूफ भी अलग से एग्जाम में आ जाता है दोस्तों। ठीक है, इसका प्रूफ भी अलग से एग्जाम में आ जाता है। और मजे की बात है कि जो हम अगली प्रश्नावली हम करेंगे, हर एक प्रश्न में इन दो प्रमेय की जरूरत पड़ेगी, और अलग से बोर्ड एग्जाम में इनका प्रूफ भी आ जाता है। ठीक है, तो प्रूफ तो इस वीडियो में मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन प्रूफ की मैंने अलग से वीडियो ऑलरेडी बना दी है, जिसके लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे तो इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। मैंने प्रूफ भी करा रखे हैं। और इस चैप्टर के जो उदाहरण है वो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं। 10.2 प्रश्नावली जब हम करेंगे तो उसमें दो से तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसान है, हर बार आते हैं, बार बार आते हैं। इस वीडियो में, इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 नंबर और 2 नंबर में बार बार आते हैं, अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल इस प्रमेय को जानते हैं कि ये भैया ये प्रमेय क्या कहती है। ठीक है, प्रमेय 10.1 क्या कहती है। यहाँ पे जो भी लिखा है मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूँ,
मैं आपको बस समझा रहा हूँ। ये क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई एक वृत्त है, ये हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त की क्या है, केंद्र है। हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा गई यहां से, ठीक है, एक स्पर्श रेखा गई, ये मान लेते हैं स्पर्श रेखा है, ठीक। इसने इस बिंदु पे स्पर्श किया, पी बिंदु पे। इस स्पर्श रेखा का नाम मैंने एक्स और वाई बोल दिया कि ये एक्स वाई है, ठीक है। तो क्या कहती है ये प्रमेय, क्या कहती है कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है, ओपी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक को मिलाया, तो जो ये त्रिज्या है, ये जो रेखा क्या हमारी त्रिज्या है, और ये जो रेखा हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। इधर भी और इधर भी, इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। सिंपल सी बात है। अगर स्पर्श रेखा गई है और तुम उसमें से क्या डाल देते हो, त्रिज्या डालते हो, तो त्रिज्या के बीच में और स्पर्श रेखा के बीच में हमेशा 90 अंश का कोण बनेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यही यहाँ पे लिखा है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब बोले तो लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। आगे समझ में कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके मन में। उसके बाद अगला जो प्रमेय है, जिसकी जरूरत हमें आने वाले प्रश्नावली में बार बार पड़ेगी, और इसका प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है, स्पेशली ये वाले प्रमेय का प्रूफ ज्यादा आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ बार बार एग्जाम में आ जाता है, बहुत आसान है, अलग से मैंने करा भी रखा है, और आने वाले वीडियो में मैं दोबारा करा दूंगा। 10.2 जब हम पढ़ेंगे ना, तो दोबारा से मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। अब ये प्रमेय क्या कहती है, अगर आपके पास एक वृत्त है, ये मेरे पास वृत्त है, और ये मेरा वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमेय क्या कहती है, वृत्त से बाहर एक बिंदु तुम ले लो, वृत्त से बाहर एक बिंदु तुमने ले लिया पी। अब इस बिंदु से तुमने दो स्पर्श रेखा डाल दी, इस बिंदु को हमने ए बोल दिया, इस वाले बिंदु को हमने बी बोल दिया। तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती हैं वो समान होती हैं। ये कहती है प्रमेय 10.2। अगर आपके पास एक वृत्त है, उससे बाहर तुमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा डाली इधर, एक यहाँ डाली इधर, क्या तुम और भी डाल सकते हो स्पर्श रेखा, बोलो बोलो, डाल सकते हो और क्या, इस बिंदु से और नहीं। बाहर कोई अगर एक बिंदु ले रहे हो तो वृत्त पर हम दो ही स्पर्श रेखा डाल सकते हैं उस बिंदु से, तीसरी नहीं डाल सकते। तीसरी अगर डालने के जाओगे तो छेदक रेखा बन जाएगी, स्पर्श रेखा नहीं होगी, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो पी ए होता है दोस्त, किसके बराबर होता है, पी बी के बराबर होता है। ये दूसरी प्रमेय है, इतनी आसान है, इतनी आसान प्रमेय है, और इनके बिना एक प्रश्न हिलेगा नहीं आने वाली प्रश्नावली में 10.2 में, और इनका अलग से प्रूफ भी एग्जाम में आ जाता है 4 नंबर में, ठीक है। प्रूफ बहुत आसान है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखी है, अलग से वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और आने वाले जो वीडियो होगी 10.2 उसमें भी मैं करा दूंगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 10.1 में। कहीं पे भी डाउट होगा एक बार दोबारा देख लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, हल नहीं उत्तर बताना है। उत्तर में आप लिखोगे अनंत होगा, अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। जैसे आपको मैं बना के दिखाऊं, क्योंकि वृत्त कितना ही बड़ा और हो सकता है ना, ये वृत्त है, स्पर्श रेखा तुम बनाओगे, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये तो मैंने छोटा सा दिया, वृत्त कितना ही बड़ा क्यों हो सकता है ना, बहुत, पृथ्वी से भी बड़ा ले लो, ब्रह्मांड से भी बड़ा वृत्त हो सकता है, कोई सीमा थोड़ी ना वृत्त की। तो अगर हम बनाते रहेंगे तो इसकी अनंत स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, कितनी अनंत स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं। ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी 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 है। तो एक वृत्त के अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बन सकते हैं, टेंजेंट बन सकते हैं, स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं, ठीक है। आपने वो देखा है गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी, उसमें एक कैरेक्टर का नाम है टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है, स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा को हम क्या कहते हैं,
टेंजेंट कहते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं, एक एक नंबर में, यहाँ से एक नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, सात सात सिंपल सिंपल प्रश्न है। कह रहे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा को उसे कितने बिंदु पर प्रतिशत करती है। चार क्वेश्चन है ना, चार चित्र बना के मैं आपको समझाऊंगा। देखो पहले वाले के लिए मैं चित्र बना रहा हूँ, ये हमारा वृत्त है और ये जब स्पर्श रेखा जाती है, ये केंद्र है, तो कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। ये जो स्पर्श रेखा है, जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, सिर्फ एक बिंदु पर, तो उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये आप लिख दोगे। अगला है वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये वृत्त है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसे क्या कहेंगे, छेदी भाई, इसे क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। अंग्रेजी में छेदक रेखा को पता है क्या कहते हैं। आप बोल रहे होगे सर सबका बता दिया, इसका नहीं बताया था अंग्रेजी में, यही सोच रहे होगे ना, सेकंड कहते हैं अंग्रेजी में। तो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, छेदी भाई कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। कह रहे एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। सो आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास वृत्त है, यहां से मैंने एक रेखा खींच दी, अब इसके समांतर मुझे और एक रेखा खींचना है, तो कितनी रेखाएं खींच हो सकती हैं, एक दो, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो यहां आ जाएगा दो समांतर रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तीसरी यहां से बनाना चाहोगे, चौथी बनाना चाहोगे तो वो कट कर देगी, एक दूसरे को प्रतिशत कर देगी। कह रहे वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं। ये जो वृत्त है और ये जो स्पर्श रेखा है, उस उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों, स्पर्श बिंदु कहते हैं। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। यहां से क्वेश्चन एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, आता ही आता है, सिंपल। और मैंने बोला था मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हो, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, चाहे ये ऑब्जेक्टिव में है चाहे सब्जेक्टिव में है, आएगा जरूर। एक नंबर में भी आ सकता है, अगर आपकी थोड़ा किस्मत अच्छी है तो 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर एक प्रश्न ऐसा। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हमारी 12 सेंटीमीटर है, तो हमें PQ की लंबाई बतानी है कि कितनी होगी, हमें PQ की लंबाई बतानी है कितनी होगी। सो मैं चित्र बना के दिखा लेता हूँ, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिटेल में करके दिखाना पड़ेगा। हमारे पास क्या बोला है कि केंद्र का नाम क्या है, O है, तो ये जो केंद्र है ना इसका नाम क्या है, O है। ठीक, केंद्र हमारा O है, एक स्पर्श रेखा गई है, यह है स्पर्श रेखा, ठीक है, यहां से यहां तक। कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी दे रखी है, मैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या रखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहां पर स्पर्श रेखा ये PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ओके, गलत बना दिया मैंने चित्र, ठीक है, P इधर होगा, Q इधर होगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते ही आइडिया लग गया। तो ये बेसिक चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे। क्योंकि क्या बोला है, स्पर्श रेखा PQ बोला है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 है। अगर P यहाँ ले लूंगा, Q यहाँ ले लूंगा, तो OQ कहाँ हो जाएगा, OQ तो 5 है ना, ये त्रिज्या 5 होगी, 12 थोड़ी हो सकती है।
तो उससे आइडिया लग गया कि भैया यहाँ पर मेरा पी होगा और यहाँ आपका क्यू होगा। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, ओ क्यू। ओ क्यू, ओ से क्यू को क्या करना है, मिलाना है। ओ क्यू, ये हमें क्या दे रखा है, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पी क्यू। ये हमें पी क्यू निकालना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन से प्रमेय की प्रयोग होगी, कौन सा प्रमेय लगेगा, 10.1 लगेगा। अगर मैं आपको 10.1 अभी नहीं समझाता तो ये क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकते। ठीक है, हल नहीं कर सकते और हर साल एग्जाम में आता है। 10.1 का जो प्रमेय का प्रूफ है, 2 का जो प्रूफ है वो मैंने अलग से बना रखी है, जरूर देख लेना दोस्त। ठीक है, अब मैं करा तो रहा हूँ डिटेल में ही इस प्रश्न को। तो यहाँ लिखे हुए अब हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम, हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से। तुम क्या जानते हो प्रमेय 10.1 से, कि भैया जो त्रिज्या होती है और जो स्पर्श रेखा होती है उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से कि यहाँ पे जो कोण पी होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। और जैसे ये 90 डिग्री होगा, ये जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ये कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में तुम कौन से नियम लगा सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय। पी 90 हो गया, पी 90 होने का मतलब है कि जो त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भैया जो कर्ण होती है ना, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, आप जानते हैं भली भांति कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और इस वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में आधार और लंब तुम किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, मान रखते वक्त। तो कर्ण हमारे पास कितना है, 12 है, 12 का वर्ग। आधार मेरे पास क्या है, 5। और लंब मुझे निकालना है, पी क्यू मुझे निकालना है। 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। अब सभी चीजों को एक तरफ रखेंगे, ये संख्या को एक तरफ लेके आओगे ना, प्लस का 25 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का 25। और यहाँ बचेगा लंब का वर्ग, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 119 लंब का वर्ग। और आपको क्या निकालना है दोस्तों, लंब निकालना है। यहाँ लंब का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, अंडर लग जाएगा। 119 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो जो लंब होगा वो कितना आ जाएगा, 119 आएगा अंडर के अंदर सेंटीमीटर। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन है डी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बार। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों में आपको किसकी जरूरत पड़ी, प्रमेय 10.1 की जरूरत पड़ी यहाँ पर। अगर वो प्रमेय हमें नहीं मालूम होता तो इस प्रश्न को हम हिला भी नहीं पाते, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि भैया वृत्त क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है। ठीक है, परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी परिधि क्या होती है, पाई क्या होता है, पाई होता है परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई कहते हैं। पाई का मान 22/7 होगा या फिर 3.4 होगा। ये दोनों चीज़ें आपको प्रश्न जब आप हल करोगे तो बता दिया जाएगा कि पाई का मान क्या रखना है तुम्हें, वो अलग से नहीं सोचना है। जीवा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, छेदक रेखा क्या होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा देखना, बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार लिंक जरूर मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर चेक कर लेना। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है, एक वृत्त खींचिए। ठीक है, एक वृत्त खींचने के लिए बोल रहा है, खींच दो, ये वृत्त है। ठीक है, एक दी गई रेखा के समांतर है,
दी गई रेखा मैं मान लेता हूँ ये रेखा है, एक दी गई रेखा के समांतर तो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनके उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा हो, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर, दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए जो उनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, एक दी गई रेखा है। अब दी गई रेखा कहाँ है ये नहीं बोला गया, दी गई रेखा है वो वृत्त के अंदर है बाहर है ये प्रश्न में बोला ही नहीं गया है, स्पष्ट नहीं बोला है, तो मैं ये रेखा यहाँ ले लेता हूँ, ये भी एक स्पर्श रेखा ले लिया। ठीक है, क्या बोला, दूसरी रेखा ऐसी लेनी है जो इसके समानांतर हो, इसके समानांतर मैंने यहाँ ले लिया। ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है, क्योंकि ये व्यास पे बनी हुई है। ठीक, और एक उसी रेखा के समांतर, इस रेखा के क्या लेना, समांतर लेना है, और जो छेदक रेखा हो ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। ये हमारी है दी गई रेखा और ये हमारी क्या है, उसकी समानांतर अगली रेखा, समांतर रेखा है, लेकिन ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श करती हुई जा रही है। नाम भी दे सकते हो, इसको बोल दो एक्स वाई पी क्यू ए बी। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, प्रश्नावली को एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 2.1 वन शॉट वीडियो में मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।